बात करेंगे देहरादून की खबर से, जहां धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मिनी आंगनबाड़ी अब बनेगी पूर्ण केंद्र, सुपरवाइजर के भरे जाएंगे 50% पद, विधानसभा निर्माण को फ्री जोन में छूट, स्वास्थ्य कर्मियों के तबादले में राहत होगी, यूसीसी नियमावली में भी अहम बदलाव होंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता बैठक हुई। इस दौरान उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में बदला जाएगा और 50% सुपरवाइजर पद आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं से ही भरे जाएंगे। विधानसभा निर्माण, स्वास्थ्य कर्मियों के तबादले और यूसीसी नियमावली में भी अहम बदलाव किए गए हैं। राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले विधानसभा सत्र की तारीख तय करने के अधिकार मुख्यमंत्री को दिए गए हैं। ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और 25 सालों में हमारा राज्य कई उतार चढ़ाव से आगे बढ़ा है। उस दौरान के सारे अनुभव और विकास की एक लंबी यात्रा भी चली है। राज्य स्थापना के बाद उन सभी पर विधानसभा के अंदर भी चर्चा हो केवल इसी विषय पर, तो 2 दिन का ये सत्र भी आहूत करने का निर्णय लिया गया है, तो उसकी तिथि जल्दी ही बता दी जाएगी। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से प्रतीक पाठक। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की कैबिनेट बैठक में कुल कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और में कौन कौन से फैसले शामिल हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 10:45 से ये अभिवादन बैठक थी, जिसमें तमाम सारे केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। 3 घंटे तक लगातार ये बैठक चली है, जिसमें 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी हुई है। खासतौर पर महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उसमें जो देहरादून रायपुर क्षेत्र की जो रायपुर क्षेत्र की जो घोषित किया गया तो वो काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि विधानसभा भवन वाले वहाँ का जो विकास वो काम नहीं हो पा रहा था, उसको फ्री जोन कर दिया, जो व्यापारी हैं उनको काफी लाभ मिलेगा। बात करें तो महिला बाल एवं विकास अधिनियम के सुपरवाइजर जो है उनको 2021 को भी संशोधन किया गया है और भारत सरकार प्रदेश के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र ऊंचाईकरण के आदेश। ऐसे में जहाँ तक यूपी की हो प्रदेश में पहली बार ऐसा कोई राज्य लागू हुआ था, एक अलग नया बदलाव लाया गया है, जिसके आधार पर भूटानी नागरिक को भी वैध माना जाएगा। तो प्रति नागरिक के लिए वैध मानने को लेकर एक दूरी कर दिया। जी प्रतीक जी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में बदलने के फैसले से क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिस तरीके से जो अनिवार्य लगातार जो पाई जा रही है उसमें एक महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। लोगों को जो के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इससे काफी लाभ देखने को मिल सकते हैं। जी प्रतीक, महिला सशक्तिकरण के तहत 50% सुपरवाइजर पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने के फैसले को कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आई शिकायतों की जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि संत रविदास समाज का विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा बनेगा, जो आगामी कुंभ में शाही स्नान में भाग लेगा। उन्होंने जातिवाद खत्म कर समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। अधिवेशन में संतों ने अखाड़े की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया है। दूधिया बंद क्षेत्र में गंगा नदी के बीच एक टापू पर फंसे 7 श्रद्धालुओं की जल पुलिस के गोताखोरों ने समय रहते रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। अचानक जल स्तर बढ़ने से श्रद्धालु गंगा के टापू पर फंस गए थे, लेकिन पुलिस और गोताखोरों के सूझबूझ से सभी की जान बच गई है। बस 5 मिनट में पानी एकदम बढ़ गया और इतना लेवल बढ़ गया कि पार नहीं हो सकते। बाद में सर लोग आए, बहुत टेंशन हुआ, बहुत मतलब मन को बहुत भय लगा और इन्होंने आके बचाया।
ये उन लोगों का काम इतना अच्छा है कि क्या बोलूं। शायद हमारे जगह होता तो ऐसा नहीं होता, हम लोग बह जाते। धन्यवाद आप लोगों की, भगवान आपकी भला करे।